कहा जाता है कि वी आर एट द कस्प ऑफ ए ग्लोरियस एज इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, परंतु दूसरी तरफ विगत 100 वर्षों में टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा है और 5 सबसे गर्म वर्ष पिछले 30-35 वर्षों में रिकॉर्ड किए गए हैं। और इस प्रकार की आशंका है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगले 100-150 वर्षों में हो सकता है कि मनुष्य जाति के एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाए। It never happened in the documented history of the mankind. So we have to decide whether we are at the cusp of a glorious time or at the cusp of a precarious time. हम एक शानदार स्थिति की तरफ हैं या एक खौफनाक स्थिति की तरफ हैं। और इसी पर विचार करने के लिए दुनिया ने सबसे पहले, आप सबको याद होगा 1992 में रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुई, फिर 1997 में क्वेटो, जो क्वेटो प्रोटोकॉल हम सब जानते हैं, 2009 में कोपेनहेगन हुआ, 2015 में COP21 पेरिस में, और अभी हाल के वर्षों में ग्लासगो, और अभी पिछले महीने ही कुछ दिन पूर्व ही माननीय मंत्री महोदय शर्म एल शेख में जो कार्य करके आए हैं, ये दर्शा रहा है कि पूरी दुनिया और भारत इस विषय को लेकर कितनी गंभीरता के साथ सजग है। परंतु जब हम विचार करते हैं कि समस्या इतनी बड़ी है तो उस पर विचार भी उतना गहन होना चाहिए। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब पेरिस में जलवायु का सम्मेलन हो रहा था, पूरी दुनिया के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ता से स्टैंड लिया था। तमाम हमारे ऊपर आक्षेप लगे थे कि हम अलग थलग पड़ सकते हैं, परंतु पर्यावरण संतुलन के लिए विकसित देशों के ऊपर एक प्रभावी दबाव बनाने का कार्य भारत सरकार ने किया था। और मैं उसी नवंबर 2015 में मोदी जी का एक वक्तव्य उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, पीपुल एंड प्लैनेट आर इनसेपरेबल एंड ह्यूमन वेलबीइंग एंड द नेचर आर इंडिविजिबल। यानी हम नेचर से अपने को अलग रख के नहीं देख सकते। और आप सोचिए कि आज विज्ञान ने भी बात माना। सिर्फ 60-70 साल पहले अगर आप किसी से कहते कि दिल्ली में फैक्ट्री चल रही है और कनाडा में बर्फ पिघल रही है, तो कोई कहता कितने अनसाइंटिफिक हो, कितनी बेकार की बात कर रहे हो, हीट कंडक्शन के रूल नहीं जानते, कुछ मीटर हीट नहीं जा सकती, हजारों किलोमीटर कैसे जा सकती है। आज ग्रीन हाउस इफेक्ट ने प्रूव किया है कि नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ भी पिघल सकती है, बिकॉज एंटायर अर्थ इज ए सिंगल कॉस्मिक यूनिट। ये वही बात है जो मोदी जी ने कहा कि नेचर और ह्यूमन वेलबीइंग अलग नहीं हो सकती। अब आप देखिए कि जब से हमारी सरकार आई तो इस दिशा में छोटे स्टेप से लेकर क्रमशः उत्तरोत्तर बड़े स्टेप तक किस प्रकार का कार्य हुआ। याद करिए 15 अगस्त 2014 सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन दिया था तो स्वच्छ भारत अभियान की बात कही थी, यह शुरुआत थी। याद करिए नो सिंगल यूज प्लास्टिक, यह अगला स्टेप था। नमामि गंगे, जब नमामि गंगे की बात हुई तो गंगा को पूरी तरीके से क्लीन करना, यह अगले स्टेप की तरफ था। और इतना ही नहीं, जो हमने लक्ष्य 2015 में निर्धारित किए थे उसके लिए भारत सरकार ने ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, जिसमें कि वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्किल किया जा सके कि वो किस प्रकार से अपनी वन संपदा का वास्तविक संरक्षण कर सकते हैं, जिससे कि जो हमने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पेरिस में तय किया था उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। और अगला लक्ष्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, अर्थात एक ऐसा विकास का मॉडल इसमें प्रकृति के साथ हम तारतम्य बनाकर विकास कर सकें। और इसी के लिए नेशनल बायोडायवर्सिटी टारगेट भी तय किया गया, यानी एक बहुआयामी योजना के साथ इस क्लाइमेट चेंज या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए आगे बढ़े। इतना ही नहीं, जब हम भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता भी है, और अगर हम फॉसिल फ्यूल या कोल से ही ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति करते रहेंगे तो कैसी समस्याएं आ सकती थी। तो याद करिए एलईडी बल्ब का विषय बहुत शुरू में लिया गया और अब तक भारत सरकार 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स का वितरण कर चुकी, जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा है।